1980 के दशक में एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा था। वह उर्दू बोलता था, नमाज पढ़ता था, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय पीता था और सबसे हैरान करने वाली बात, पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि वह उन्हीं में से एक है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह था भारत का एक ऐसा एजेंट जिसने दुश्मन देश के अंदर सालों तक रहकर ऐसी जानकारियां जुटाई जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कई बड़े खतरों से बचाया। कहा जाता है कि उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके शरीर तक में बदलाव किए गए थे। लेकिन आखिर एक भारतीय अधिकारी पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचा, वो वहां इतने साल कैसे रहा, और अगर पकड़ा जाता तो क्या होता, और वो कौन सा राज था जो उसने वर्षों तक छुपा कर रखा। यह है भारत के सबसे चर्चित इंटेलिजेंस अधिकारियों में से एक अजीत डोभाल की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को एक नई उड़ान देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल देगी। 20 जनवरी सन 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर में अनुशासन था, देश सेवा की भावना थी। बचपन से ही अजीत डोभाल को देश सुरक्षा और सेना की कहानियां सुनने को मिलती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस ज्वाइन की। 1968 बैच, केरल कैडर। उस समय शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आगे चल के उनका नाम भारत के सबसे चर्चित सुरक्षा विशेषज्ञों में गिना जाएगा। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद डोभाल को कई संवेदनशील इलाकों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनका असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब भारत अलग अलग आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। पूर्व उत्तर भारत में उग्रवाद बढ़ रहा था, पंजाब में अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहा था। देश के सामने कई सुरक्षा चुनौतियां थी। यहीं से डोभाल की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनने लगी जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई जीतने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था, अगर दुश्मन को समझ लिया जाए तो आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाती है। और शायद यही सोच उन्हें उस रास्ते पर ले गई जिसने उन्हें एक दिन पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। और अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। कई वर्षों से यह दावा किया जाता रहा कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में अंडर कवर रहकर काम किया था। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। कपड़े, भाषा, रहने का तरीका, सब कुछ। कहा जाता है कि वे स्थानीय व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती सीधे मौत या उम्र कैद में बदल सकती थी। कल्पना कीजिए, आप अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर हैं। आपका असली नाम कोई नहीं जानता। आप अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकते। हर दिन डर है कि कहीं कोई पहचान न ले, और फिर भी आपको सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करना है। यही अंडरकवर ऑपरेशन की सबसे कठिन बात होती है। गोलियां चलाना नहीं, बल्कि सालों तक झूठी पहचान को सच की तरह जीना। एक दिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहानी के अनुसार डोभाल एक स्थानीय व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे थे। वह व्यक्ति उन्हें बार बार ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, आप यहाँ के लगते तो हैं, लेकिन कुछ अलग भी लगते हैं। डोभाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राज खुलने वाला था?
क्या मिशन खत्म हो जाएगा? लेकिन जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके कानों में कुछ ऐसा है जिससे लगता है कि आप मूल रूप से यहाँ के नहीं हैं। उस समय पहचान छुपाने के लिए कई तरह की सावधानियां रखनी पड़ती थी। कहा जाता है कि इसी कारण डोभाल को अपनी पहचान और मजबूत करनी पड़ी। खतरा टल गया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि दुश्मन के बीच रहना कितना जोखिम भरा है। अंडर कवर एजेंट का असली काम लड़ाई करना नहीं होता, उसका काम होता है जानकारी जुटाना। कौन क्या योजना बना रहा है, किस इलाके में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन से संगठन सक्रिय हैं, किससे खतरा हो सकता है। ऐसी जानकारी कई बार युद्ध जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब दुश्मन की योजना पहले से पता हो तो उसे रोका जा सकता है। और यही काम इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। दुनिया के लगभग हर देश की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है। सालों तक जोखिम भरा जीवन जीने के बाद आखिरकार मिशन पूरा हुआ। डोभाल भारत लौट आए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनका प्रभाव और बढ़ने लगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियानों में भूमिका निभाई, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में योगदान दिए और धीरे धीरे वे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली चेहरे में शामिल हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है, पता है आपको? वह यह कि आज भी इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के की दुनिया ऐसी होती है, कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ सिर्फ अफवाहें होती हैं और कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। शायद इसी वजह से अजीत डोभाल की कहानी लोगों को इतनी आकर्षित करती है, क्योंकि हमें जो पता है वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, और जो हिस्सा आज भी छुपा हुआ है वही सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। एक आदमी, एक नकली पहचान, दुश्मन देश के अंदर सालों का सफर और ऐसा मिशन जिसके कई पन्ने आज भी दुनिया की नजरों से दूर हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी इतने सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर रह सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।